नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम संविधान सभा का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे और सामान्य परिचय के अंदर हम पढ़ रहे थे संविधान सभा की बैठकें। दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक की चर्चा करी थी हमने और आज हम संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में चर्चा करते हुए उसके बाद में संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई संविधान सभा ने कौन से और महत्वपूर्ण कार्य करे, कब राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, कब संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया, कब संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, कब संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया। दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में और उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई संविधान सभा की कौन सी महत्वपूर्ण समितियां थी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? संविधान सभा की बैठकों के बारे में। और हम चर्चा कर रहे थे संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में। तो दोस्तों, अपनी हेडिंग क्या रहेगी भाई? संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? बैठकें। अब देखो दोस्तों, एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूं। पहली बैठक में क्या था, दूसरे में क्या था और तीसरे में क्या था। दोस्तों देखो, पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? देखो, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को। देखो दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए और संविधान सभा की पहली बैठक के लिए, संविधान सभा की पहली बैठक के लिए, पहली बैठक के लिए निमंत्रण पत्र कब भेजे गए थे दोस्तों? 20 नवंबर 1946 को। ये किसने भेजे थे? गवर्नर जनरल ने भेजे थे दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये कौन से कैसे अध्यक्ष थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे? अस्थायी। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि भाई उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की पहली बैठक में? उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के अंदर देखो दोस्तों कि भाई भाग किसने लिया था? तो देखो, रियासतों, देशी रियासतों व मुस्लिम लीग ने क्या नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने क्या नहीं लिया था दोस्तों? इसके अंदर भाग नहीं लिया था दोस्तों। और देखो, और संविधान सभा से इस्तीफा किसने दिया था दोस्तों? एक तो जयप्रकाश नारायण वे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। इसके बाद में अब देखो कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया था दोस्तों। और हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद ने कभी भी संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था, मतलब कभी भी भाग नहीं लिया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे कौन सी बैठक के बारे में? दूसरी बैठक के बारे में दोस्तों। ये क्विक रिवीजन है आपका, आप एक बार मेरे साथ में इसको दोहराते चलो, आपको सारी चीजें याद होती चलेगी। इसके बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। पिछली क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम आज क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको आपकी जो स्थायी मेमोरी के अंदर ये चीजें चली जाए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, भाई दूसरी बैठक कब हुई थी? अब देखो, दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो, इसके अंदर महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि भाई स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? निर्विरोध रूप में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो उपाध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों स्थायी रूप से? उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी वे वी.टी. कृष्णमाचारी। इनका संबंध कहां से है वी.टी. कृष्णमाचारी का दोस्तों? जयपुर रियासत से। कहां से है? जयपुर रियासत से है दोस्तों। तो अब देखो कि भाई और क्या हुआ कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? संवैधानिक
सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? बीएन राव को। बीएन राव ने किसका संविधान भी तैयार किया था दोस्तों? बर्मा का। बर्मा यानी म्यांमार का। म्यांमार का। और क्या हुआ था दोस्तों कि भाई संविधान जो सभा थी उसका क्या सचिव नियुक्त किया गया था? किसको? सभा सचिव। सभा सचिव। सभा सचिव किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? एच.वी. अयंगर को। किसको? एच.वी. अयंगर को। ये दोस्तों अपनी सेकंड बैठक के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब आपको ये रिवीजन हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बैठक के बारे में। किसके बारे में? तीसरी बैठक के बारे में। कि भाई आपको ये फटाफट से रिवीजन हो रहा होगा और आपको ये सारी चीजें याद रखनी है दोस्तों। तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में दोस्तों महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने पंडित, देखो दोस्तों JLN का मतलब होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको ये याद रखना JLN का मतलब क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा दोस्तों? ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कितने मुख्य बिंदु थे दोस्तों? 8 मुख्य बिंदु थे, जिसके अंदर क्या था कि भाई संविधान सभा भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प लेती है। क्या था? संविधान निर्माण का संकल्प। पहला बिंदु क्या था? संविधान निर्माण का संकल्प। दूसरा बिंदु क्या था दोस्तों? कि भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा जिसके अंदर क्या आएंगे? भारत का जितना भी भू क्षेत्र है, भारत की रियासतें हैं, जो भी भारत के अंदर जो भी क्षेत्र शामिल होना चाहता है वो भारत के अंदर शामिल हो सकता है। तीसरा क्या था दोस्तों? राज्यों के विषय उनके पास रहेंगे और राज्यों को अपने अवशिष्ट विषय भी किसके पास रहेंगे? राज्यों के पास में रहेंगे। किसके पास में रहेंगे दोस्तों? अवशिष्ट विषय भी राज्य के पास में। चौथी क्या थी दोस्तों? कि चौथी ये थी कि भारत के जितने भी नागरिक है, भारत के सभी नागरिकों को क्या मिलेगी दोस्तों? न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की उपासना, ये सारी चीजें किसको मिलेगी? भारतीय नागरिकों को मिलेगी दोस्तों। और पांचवी क्या थी कि भाई संप्रभुता किसमें निहित रहेगी? संप्रभुता जनता में निहित रहेगी। किसमें रहेगी दोस्तों? जनता में निहित रहेगी संप्रभुता। छठी क्या थी दोस्तों? कि एससी एसटी वे अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी दोस्तों। कौन करेगी? सरकार करेगी। भाई अपन अगर सातवें बिंदु की बात करें कि भाई सातवें में क्या था कि भारत का जितना भी क्षेत्र है दोस्तों, जल, थल, नभ, इसको प्राप्त करने के लिए भारत एक सभ्य नागरिकों की तरह इनके अंदर अपने अधिकार प्राप्त करेगा दोस्तों। और आठवां क्या था कि भारत विश्व शांति के विकास में अपना योगदान देगा। ये होगी दोस्तों अपने तीनों बैठकों के बारे में चर्चा। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको क्विक रिवीजन हो गया होगा दोस्तों। आपको अच्छे से ये सारे बिंदु याद करने हैं और इनको याद करना। आप देखते हैं हम दोस्तों कि तीसरी बैठक में क्या हुआ दोस्तों। अब देखो दोस्तों कि भाई तीसरी बैठक के अंदर जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा उन्होंने और ये 8 बिंदु बताए उन्होंने कि भाई हम भारत को किस तरह से चलाएंगे। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जब भारत तो चल रहा था ना भाई, अब जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय भी तो देश को चलाने के लिए कुछ चाहिए था। तो अब देखो कि भाई इस प्रस्ताव को कब पारित किया, समझ रहे हो दोस्तों? ये जो प्रस्ताव था इसको कब पारित करा? तो अब देखो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पारित किया गया। कौन से प्रस्ताव को दोस्तों पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को। जो जितनी अभी अपन ने चर्चा करी ना इतनी देर कि भाई हमने इतना पढ़ा कि भाई भारत कि जो संविधान सभा वो क्या क्या करेगी? संविधान सभा के निर्माण का संकल्प लेगी। भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत में राज्य की जो विषय है, राज्य उन विषयों को लेकर अपने स्वतंत्र होगा। अवशिष्ट विषय राज्यों के पास में होंगे दोस्तों। जनता में संप्रभुता निहित होगी। एससी व एसटी के हितों की रक्षा सरकार करेगी दोस्तों। और भारत अपने जल थल नभ में जो भी अपने
क्षेत्र है उनको एक सभ्य राज्य की तरह प्राप्त करेगा दोस्तों। भारत विश्व शांति के विकास में अपना योगदान देगा। यह प्रस्ताव कब पारित हुआ दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब देखो दोस्तों, जो संविधान सभा थी ना दोस्तों, संविधान सभा, अब देखो संविधान सभा ने क्या करा? संविधान सभा क्या थी? ये भारत की पहली संसद थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली संसद किसे कहा जाता? संविधान सभा को ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद कहा जाता दोस्तों। कैसे? अब देखो, अब हम समझते हैं कैसे यह प्रस्ताव पारित हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई संविधान सभा माना कि ये अपनी संविधान सभा है, यह है संविधान सभा। अब देखो दोस्तों, यह संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती, मतलब जब विधि निर्माण करती देश में, जब देश को चलाने के लिए दोस्तों विधायिका को कुछ तो कानून पारित करने थे ना भाई। देश कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं कि देश अपना आप चल जाएगा। तो विधायिका जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती, संसद के रूप में कैसे कार्य, मतलब विधायिका के रूप में। विधायिका मतलब विधि निर्माण करके, मतलब कानून निर्माण करके अपने देश में जो एक्ट पारित करते हैं ना दोस्तों, कि मेरा वचन ही है शासन, जो विधि निर्माण करती थी, तब क्या कहलाती थी? ये विधायिका। संविधान सभा कब कहलाती थी दोस्तों? जब विधि निर्माण करती, विधि निर्माण के समय क्या कहलाती दोस्तों? ये विधायिका। क्या कहलाती? विधायिका। और जब विधि निर्माण करती, जब विधायिका ये कहलाती, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते दोस्तों? इस समय इसकी अध्यक्षता करते जीवी मावलंकर। कौन करते थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। अब देखो दोस्तों कि भाई देखो, जब संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी, तब इसका अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये विधायक के रूप में विधि निर्माण करती, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जीवी मावलंकर। अब देखो दोस्तों कि भाई संविधान सभा की तो पहली बैठक कब हुई आपको पता है? 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन विधायिका मतलब संविधान सभा की संसद के रूप में, विधायिका के रूप में कब पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को। कब हुई थी दोस्तों? 17 नवंबर 1947 को। कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। अब देखो इसने कब तक कार्य करा दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 तक। कब तक करा दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 तक। मतलब इस बीच में देखो दोनों तरफ बैठ के उठती थी। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। और ये इसकी पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 17 नवंबर 1947 को। और ये संविधान सभा ने मतलब संसद के रूप में कब तक कार्य करा था दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 तक करा था दोस्तों। ये देख लिया। और ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली क्या कहलाई दोस्तों? संसद। क्या कहलाई? संसद। और ये एक सदनीय विधायिका थी। कैसी थी? एक सदनीय विधायिका। क्यों? अभी वर्तमान में कैसे है? 2 सदनीय, एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो संसद में कितने सदन है भारत में? वर्तमान में 2 है। लेकिन उस समय सिर्फ विधायिका के रूप में, मतलब विधि निर्माण के रूप में ही यह कार्य करती थी दोस्तों। यह आपको समझ में आ गया होगा, चार्ट के रूप में मैंने समझाया। अब हम इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। और देखो कि भाई देखो देश का जब विभाजन हुआ ना दोस्तों, कि देश का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा का भी पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों? 31 अक्टूबर 1949 को, नहीं 1947 को हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पुनर्गठन हुआ। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई संविधान सभा का हस्तलिखित रूप किसने दिया था? संविधान सभा को मतलब संविधान को सबसे पहले हिंदी में किसने लिखा, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख कार्य प्रणाली के बारे में, कि भाई संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए। ये एक बार आपने लिख लिया होगा दोस्तों। एक बार समझने के हिसाब से आप अगर इसको रफ में नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी हम इसकी थ्योरी तो लिख ही रहे हैं दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस समझना है और लिखना है। आप जितना पॉलिटी को जटिल मानते हो दोस्तों, उतना पॉलिटी जटिल है नहीं। बस आपको अपने बेसिक्स
कंसेप्ट है दोस्तों वो क्लियर होने चाहिए कि संविधान सभा क्या है। जब तक आप संविधान सभा को ही नहीं समझोगे तो आप अगर संविधान, डायरेक्ट प्रेसिडेंट, लोकसभा, ये राज्यसभा, इनको पढ़ोगे दोस्तों कभी समझ में नहीं आएगा आपका कि भाई मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है, ये समझ में कभी नहीं आएगा दोस्तों का। आपको तो यही नहीं पता चलेगा उसके बाद में कि भाई महाभियोग राष्ट्रपति कैसे चलता है। ये सारी चीजें अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा की। तो सबसे पहले हमने जो लाइन लिखी उसके बाद में आपको क्या लिखना है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। तो भारत की पहली संसद कौन थी दोस्तों, संविधान सभा। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अब देखो दोस्तों, तीसरी लाइन, विभाजन के कारण 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई तथा इसने 17 अप्रैल 1952 तक विधायिका के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, ये लिखो आप एक बार एज इट इज। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, उसके बाद में आगे समझते हैं कि संविधान सभा में क्या क्या कार्य हुए। एक बार ये लिख लो आप दोस्तों, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास में। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने, और नहीं लिखा तो आप वीडियो को रोक कर लिख लेना। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों कि संविधान को हस्तलिखित रूप किसने दिया था दोस्तों, और उसके बाद में संविधान को हिंदी में किसने लिखा था दोस्तों। और इसके बाद में हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में, मतलब संविधान सभा ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। अब देखो दोस्तों,
संविधान को हस्तलिखित रूप देने वाले कौन थे दोस्तों? प्रेम बिहारी रायजादा। कौन थे दोस्तों? प्रेम कृष्ण नहीं, प्रेम बिहारी रायजादा। कौन थे दोस्तों? प्रेम बिहारी रायजादा। और वही हम बात करेंगे हिंदी में किसने लिखा इसको दोस्तों? हिंदी में वसंत कृष्ण वेद ने। क्या लिखा दोस्तों? वसंत कृष्ण वेद ने किस में लिखा संविधान को? हिंदी में लिखा। एक बार ये आप लिख लो, इसके बाद में हम संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एक बार आप लिख लो ये 2 लाइन, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में। लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य थे इसके बारे में चर्चा करते हैं हम दोस्तों। देखो, यह है अपनी संविधान सभा। क्या है दोस्तों? संविधान सभा के सारे सदस्य बैठे हैं इसके अंदर, और हम आराम से इसको समझते हैं कि भाई इसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला कार्य इसने क्या करा दोस्तों कि 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को क्या करा दोस्तों? इसने राष्ट्रध्वज को अपनाया। राष्ट्रध्वज तिरंगे के रूप में अपनाया राष्ट्रध्वज को। अब क्या करा दोस्तों इसने? मई 1949 को भारत को किस में शामिल किया दोस्तों? राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता ग्रहण करवाई। अब क्या करा दोस्तों? देखो, 24 जनवरी 1950 को क्या करा दोस्तों? इन्होंने राष्ट्रगान को अपनाया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को क्या करा दोस्तों? इन्होंने राष्ट्रगीत क्या अपनाया? राष्ट्रगीत। और इसी दिन इन्होंने क्या करा दोस्तों? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। किसको चुना दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। यह क्या है? संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों। एक बार आप इसको ऐसे देख लो, इसके बाद में हम इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर देखते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आप इसको थ्योरी के रूप में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो, संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य आपको हेडिंग डालनी है, इसके बाद में लिखना है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। अब देखो, मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता दिलाई। कब दिलाई दोस्तों? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता दिलाई। राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं दोस्तों? वो उपनिवेश देश जो जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कभी शासन किया था, उन देशों का एक संगठन है जिसके अंदर वर्तमान के अंदर 53 या 54 सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों। और आपको ध्यान रखना, अमेरिका इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है दोस्तों। अब देखो, 24
जनवरी 1950 को राष्ट्रगान क्या अपनाया गया दोस्तों? राष्ट्रगान। और इसी दिन क्या अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत। और इसी दिन क्या अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। लिख लो दोस्तों एक बार ये फैक्चुअल चीजें दोस्तों आपको याद रखनी ही है। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया, भारत ने राष्ट्रध्वज कब अपनाया था दोस्तों। ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, कैसे भी करके आपको ये याद करनी है। इसके बाद में हम देखेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। आज की क्लास में दोस्तों हम बस इतना ही करेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।